हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज बर्न्स डिस्कस करेंगे। बर्न्स सर्जरी का एक टॉपिक है जो हम लोग थर्ड ईयर में या फिर सिक्स सेमेस्टर में पढ़ते हैं। सो वील डिस्कस कॉजेज, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट। इन केस आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड को 1.5 पे सेट कर सकते हो। अगर लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रही हूँ तो आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हो। So burns are injuries to the skin or underlying tissues which is caused by heat, chemical, electricity, radiation or friction. Severity depends on depth, extent, cause and patient's general condition. तो burns वो injuries हैं जो कि skin पे होती हैं या फिर tissues में होती हैं। किस वजह से? हीट की वजह से, केमिकल की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन या फिर फ्रिक्शन की वजह से। सिवियरिटी जो है वो कितना डीप बर्न हुआ है उस पर डिपेंड करती है, किस एक्सटेंट तक हुआ है, किस वजह से हुआ है और पेशेंट जनरली कैसा है उस पर डिपेंड करता है। कॉजेज क्या हैं बर्न्स के? सो मतलब दिस कैन बी टाइप्स एज वेल कि किस टाइप के बर्न्स होते हैं या फिर किस वजह से होते हैं। सो थर्मल है जो कि फ्लेम से, हॉट लिक्विड से, स्टीम से, गर्म चीज़ों से हो जाते हैं। देन देर आर केमिकल बर्न्स जो कि केमिकल से होते हैं, एसिड से या इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं उससे। देन देर इज इलेक्ट्रिकल बर्न्स, जैसे वायर से लग जाए, लाइटनिंग से हो जाए, फ्रिज के समझो फ्रिज का कोई स्विच है आपने वो छू दिया उससे लग गया, है ना। देन रेडिएशन बर्न्स हैं जो कि सनबर्न है या फिर रेडियोथेरेपी एक्सपोजर से हो जाते हैं। देन फ्रिक्शन बर्न्स जो कि स्किन की एब्रेशन से होता है, जैसे किसी रफ सर्फेस पे आए तो स्किन बर्न होने के चांस रहते हैं। क्लासिफिकेशन बाय डेप्थ, तो तीन तरीके की क्लासिफिकेशन है और बेस्ड ऑन डेप्थ। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री मतलब एकदम सुपरफिशियल की, मतलब हल्का सा ऊपर, जैसे समझो आप खाना बना रहे थे, गरम कुकर था, उस पर हल्का सा आपका हाथ टच हो गया तो हल्का हल्का रेडनेस आ जाता है, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है लेकिन अंदर डीप नहीं होता और जल्दी से ठीक भी हो जाता है। सो दैट इज काइंड ऑफ फर्स्ट डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न जो कि हम लोग पार्शियल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं उसको, उसके अंदर एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व होता है एंड डर्मिस का भी थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। उसमें छाला पड़ जाता है, पूरा रेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाइक के साइलेंसर्स होते हैं ना, जब बाइक के साइलेंसर्स अगर समझो टच हो जाए आपके पैर में तो बर्न हो जाता है, उसमें बहुत मोटा सा छाला हो जाता है, पानी भर जाता है, थोड़ा वैसा टाइप का। दैट इज सेकेंड डिग्री या फिर पार्शियल थिकनेस बर्न। उसको ठीक होने में भी थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। देन इज थर्ड डिग्री बर्न जिसको हम लोग फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। इसमें स्किन की सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, वाइट हो जाता है पूरा। जैसे फर्स्ट में थोड़ा रेड है, सेकंड में और रेडनेस ब्लिस्टर है, थर्ड में एकदम वाइट हो जाता है, चार्ड अपेयरेंस होता है और उसमें दर्द भी नहीं होता। दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि दर्द के सारे जो हमारे नर्व एंडिंग्स हैं वो तो ऊपर एपिडर्मिस डर्मिस वाली लेयर में है। अब इसमें सारी स्किन की लेयर जल गई ऊपर की तो वो पेन फील ही नहीं होता। तो ये बड़ा ना एग्जाम्पल एक और चीज़ का बताती हूँ इसमें। थर्ड डिग्री बर्न में ना, अगर आप समझो बर्न्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, थर्ड डिग्री बर्न है आपके, जो पेशेंट है उसका थर्ड डिग्री बर्न है, तो उसके ना उसको कोई पेन तो होगा नहीं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी लगेगा कि अरे इसको कोई पेन नहीं है, ये परफेक्टली फाइन है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि पेन नहीं हो रहा। अब वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसको अच्छे से एक्सरसाइज कराओ। फॉर एग्जाम्पल फिजियोथेरेपी आप करवाने गए और उसकी मोबिलिटी करवानी है, पेन उसको हो नहीं रहा, आप भी मजे से उसको एक्सरसाइज करा के आ जाओगे कि चलो पेन नहीं है, अच्छे से सब मूवमेंट हो रही है, क्योंकि उसको वो फील ही नहीं हो रहा। बट इंटरनली क्योंकि मतलब तीनों ये थर्ड डिग्री है, स्किन की सारी लेयर्स जल चुकी है, फुल थिकनेस बर्न है, तो बॉडी के अंदर, नर्व्स के अंदर वो पावर ही नहीं होगी, मतलब नर्व्स तक पहुंच जाता है बेसिकली वो बर्न। तो वो सेंसेशन आएगी नहीं उसको पेन की या डिस्कम्फर्ट की, लेकिन हम उससे ओवरवर्क करा देंगे, काम करा देंगे एंड ऐसे केसेस में पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। 1 से 2 दिन मुश्किल से सर्वाइव करता है एंड उसके जो रिलेटिव्स हैं वो सोचेंगे कि अरे कल तक तो ये बहुत अच्छा था, आप तो इतनी सारी एक्सरसाइज भी करा के गए थे, इसने तो बहुत अच्छे से करी, अब सडनली इसकी डेथ कैसे हो गई? तो ये भी होता है, ऐसा हो चुका है, बहुत कॉमनली हो चुका है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटेंट, इसमें है रूल ऑफ 9। बर्न्स में रूल ऑफ 9 यूज करते हैं हम लोग। सो TBS इज टोटल बॉडी सरफेस एरिया, कि बॉडी सरफेस एरिया
कितना परसेंट बर्न हुआ है। तो रूल ऑफ 9 है, जहाँ पर ये मतलब 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीज़ें हैं, 7 बॉडी पार्ट्स के हिसाब से हम लोग मार्क करते हैं कि इसको हम कितना परसेंट, बॉडी सरफेस एरिया कितना परसेंट मानेंगे, उसके हिसाब से हम लोग मेंशन करते हैं कि पर्सन जो है वो इतना परसेंट बर्न है, इतने एक्सटेंट पे उसका बर्न हुआ है। तो जो पूरा हेड एंड नेक वाला रीजन है वो 4.5% माना जाता है, मतलब 4.5 आगे से 4.5 पीछे से, तो टोटल 9% आ जाता है। देन राइट आर्म अगेन 9%, 4.5 आगे से 4.5 पीछे से। सेम विद लेफ्ट आर्म, 4.5 आगे से 4.5 पीछे से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है 9%। फिर एंटायर ट्रंक इज 36%, 18 एंटीरियर 18 पोस्टीरियर। ग्रोइन 1% माना जाता है। फिर लेग का 9 ईच, तो 18 हो गया, और लेफ्ट का भी। सो अभी आपकी मर्जी है, आपको कैसे याद रखना है, आपके लिए क्या इजी है। हम लोगों ने तो बेसिक ये वाला टेबल याद किया है हमेशा से कि हेड एंड नेक 9% हो जाएगा, मतलब सब कुछ 9% ही है। अगर आप देखो, हेड एंड नेक 9%, ऊपर हाथ और पैर, ये दोनों हाथ 9%, पूरा ट्रंक 36%, ग्रोइन 1%, दोनों लेग्स 18%। तो हमने तो यूजुअली हमेशा ये टेबल ही याद किया है, बट आप ऐसे मतलब एक्चुअल जो है इसका ब्रेकडाउन वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के हिसाब से होता है। अब जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, उसका जो रूल ऑफ 9 है वो अलग है। उसके लिए हम लोग लुंडा एंड ब्रूडर चार्ट को यूज करते हैं, उससे एक्यूरेसी पता चलती है। जिसके अंदर की हेड वाला जो हेड एंड नेक रीजन है वो 18% होता है। आर्म्स जो है वो दोनों 9 ईच है। 18% है उसका जो ये ट्रंक वाला रीजन है, एंड 1% इज ग्रोइन रीजन। तो बच्चों का थोड़ा सा अलग होता है, बट अगर रूल ऑफ 9 आपसे पूछा जाए, आपको एक्सप्लेन करना हो, तो आप अडल्ट का ही स्टैंडर्ड लेकर और उसी को एक्सप्लेन करोगे। तो आप ये टेबल याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ क्लिनिकल फीचर्स, लोकल फीचर्स क्या होंगे? दर्द होगा, पेन, रेडनेस होगी, स्वेलिंग, ब्लिस्टर्स एंड चारिंग होगी। सिस्टेमिक फीचर्स में होगा शॉक, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। बर्न सिवियरिटी असेसमेंट, अब बर्न कितना सिवियर है, माइनर बर्न है, मॉडरेट बर्न है या मेजर बर्न है, ये कैसे पता चलेगा? तो अभी हमने जो पीछे टोटल बॉडी सरफेस एरिया वाला परसेंटेज पढ़ा, रूल ऑफ 9 पढ़ा, उसके हिसाब से हम बताते हैं। जैसे कि अगर 10% से कम है एडल्ट्स में, बच्चों में 5% से कम है, तो माइनर बर्न है। अगर 10 to 20% है एडल्ट्स में, 5 to 10% है चिल्ड्रन में, तो मॉडरेट बर्न है। अगर 20% से ज़्यादा है एडल्ट में, तो फिर मेजर बर्न है। ठीक है, कोई इन्हेलेशन इंजरी हो गई, इन्हेलेशन इंजरी में पता है क्या होता है? केमिकल्स वाला, केमिकल्स इनहेल हो जाते हैं, उससे बर्न्स हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मेजर बर्न में आ जाता है, या फिर कोई क्रिटिकल एरिया ग्रोइन वगैरह में अगर बर्न्स हो जाए तो। फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले बर्न को हमें ठंडा करना है पानी से, मतलब खुले पानी में उस जहाँ पे भी जो भी बर्न हुआ है उसको खुले पानी में आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दो। ठीक है, कोई भी टाइट आइटम है, कोई कपड़े पहने हुए हैं, उसके ऊपर से हटा दो, उसे साफ कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लो और कवर कर लो। उसके ऊपर कोई भी आइस या ऑइंटमेंट नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है। इमीडिएट मेडिकल केयर सीख करनी है कि जो भी आगे ट्रीटमेंट होगा वो फॉलो हो। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? फ्लूइड रिससिटेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। पेन को कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, एंड वूंड का अच्छे से केयर करना है। न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना ज़रूरी है। न्यूट्रिशन इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हीलिंग न्यूट्रिशन से बहुत अच्छी होती है। एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बर्न में कई बार पेशेंट जल जाता है तो उसको और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फिर अगर वूंड जो है वो ज़्यादा है, बर्न्स बहुत ज़्यादा है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसमें इशाटॉमी करते हैं, स्किन की ग्राफ्टिंग करते हैं अगर बहुत बड़ा बड़ा बर्न है और किसी ऐसी जगह पे है कि पूरा ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा, तो मतलब थाई रीजन से ग्राफ्ट लेते हैं, उस तरीके से पूरा उसको ऐसे कॉस्मेटिकली अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है। देन रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ती है किसी किसी की, अगर
कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म हो गया है और फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो अब फिजियोथेरेपी का क्या काम है? जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, क्योंकि अब बर्न हुआ है तो बंदा ज़्यादा हिलाएगा नहीं दर्द के मारे, तो कॉन्ट्रैक्चर बनने का चांस है, मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो हमें मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस करवानी है। कॉन्ट्रैक्चर्स प्रिवेंट करने का काम है। स्कार का मैनेजमेंट करना है, अब देखना पड़ेगा कैसा स्कार है, हील हुआ नहीं हुआ, हील हो गया तो स्कार बनेगा, स्कार पे क्रॉस फ्रिक्शनल मसाज देते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं। देन फंक्शनल ट्रेनिंग करवाएंगे पेशेंट की। रेस्पिरेटरी केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ केसेस में लंग्स थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और रेस्पिरेटरी डी स्ट्रेस होने लगता है पेशेंट को, इसीलिए रेस्पिरेटरी केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंक्शनल ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं बर्न्स में? शॉक हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सेफ प्रैक्टिसेस इन होम एंड वर्क प्लेस, केमिकल की हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एंड बर्न के फर्स्ट एड पे एजुकेशन होना चाहिए। बर्न्स के फर्स्ट एड पे लोगों को पता ही नहीं होता क्या करना है। अब जैसे पानी में रखना है फॉर एग्जांपल, लोग पानी में रखते नहीं हैं, उसको कवर करने लगते हैं, उस पर कंबल डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता एंड मैल प्रैक्टिस होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट एड में ही मतलब ढंग से केयर नहीं होती, तो आगे वाली जो सारी केयर है वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाती। That's it for today. Thank you for watching. If you have any questions, you can leave them in the comments below and I'll be happy to answer that. Subscribe for more and you can tell me other topics that you want me to cover.